ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में होने वाली मूवमेंट के बारे में। इस वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, कहां कहां के टारगेट हो सकते हैं और क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। आप एक बार निफ्टी का ऑल टाइम हाई को आप ध्यान से देखें। ऑल टाइम हाई इसने बनाया था लगभग 18,900 का। ठीक है, 18,900 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसको इसने अभी तक टच नहीं किया है। लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने उसे टच कर लिया है। तीनों ने, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी, तीनों ने एक साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, इसे रिटेस्ट किया और अपसाइड निकले। लेकिन निफ्टी उतनी स्ट्रांग दिखी नहीं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने। यानी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और अदर सेक्टर्स से ज़्यादा मजबूत बना रहा और हमें अपसाइड की रैली उनमें अधिक देखने को मिली। नॉर्मली भी बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म करता है, चाहे अपसाइड जाने के मामले में या डाउनसाइड के मामले में, तो ये तो नॉर्मल है। तो अब हम टारगेट कैसे प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले एक सपोर्ट ढूंढना होगा। तो हमें सपोर्ट मिल रही है लगभग 17,800 से लेके 17,866 से लेके 17,800 तक की सपोर्ट हमें 50 पॉइंट की ये सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रही है। थोड़ी सी टेम्परेरी सपोर्ट अगर हम ढूंढने जाएं तो टेम्परेरी सपोर्ट एक हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जिस सपोर्ट के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है और यहीं से हमें एक बाउंस बैक देखने को भी मिला। ऊपर से जैसे बेरिश एनगल्फिंग बना के मार्केट नीचे की तरफ निकला, 3 दिन लगातार सेलिंग के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें एक हैमर बना है। जो सेलिंग सुबह हुई लेकिन शाम को मार्केट अपसाइड को निकलता हुआ नजर आया। तो क्या हम इसे एक रिटेस्ट और अपसाइड जाते हुए देख रहे हैं? क्या इसे हम ऐसा कह सकते हैं? लेकिन इसको, ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम कैसे प्लान करें? चलिए इसको प्लान करने का हम तरीका ढूंढते हैं। इसको प्लान करने के लिए आप पहले इस लो को और इस लो को मिला के एक आप ट्रेंड लाइन बना लेंगे। ठीक है, इसे आप माइनर सपोर्ट मान के चलें। वैसे तो यहाँ से जो रिकवरी आई थी वो बहुत तेज थी, लेकिन इसे तभी भी आप माइनर सपोर्ट मान के चलें। ठीक है, अप साइड को भी आप एक इन सभी हाइज को मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दें। ठीक है, इसको आप अपसाइड का रेजिस्टेंस मान के चलें, टेम्परेरी। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इस जोन में मार्केट हमारी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इस जोन में मार्केट अपसाइड गई थी, फिर यहाँ से रिएक्शन लेके नीचे आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जा रही है। अब अगर ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करें तो ये ट्रेंड लाइन हमारी इस हाई से भी मिलती हुई जा रही है। ध्यान से देखने पे ऐसा हमें दिखेगा। थोड़ा सा इस जोन को अगर हम बढ़ा दें तो, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो इसे हम एक टेम्परेरी सपोर्ट मान के चलते हैं। ठीक, और इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे, यानी सेलिंग का प्लान करेंगे। और इस सपोर्ट के अपसाइड निकलने पे हम, इस सपोर्ट से अपसाइड निकलने पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम अभी पॉइंट ऑफ कॉन्जक्शन पे खड़े हैं। ये एक सपोर्ट प्लस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, दोनों का अगर ब्रेक डाउन होता है, बाय द वे इन दोनों के नीचे मार्केट आता है, तो हमारा पहला टारगेट 17,800 का रहेगा। दूसरा टारगेट नीचे आपका यहाँ से 17,500 का रह सकता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें ये, इसे आप एक शोल्डर मान लें। ठीक है, इसे आप एक हेड मान लें। ठीक ठीक, अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, यहाँ तक आता है और फिर अपसाइड निकल के यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ निकलता है, तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और इस पैटर्न के हिसाब से भी आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ से अपसाइड का एक मूव दिखेगा और फिर उसके बाद से नीचे निकलती हुई मार्केट दिखेगी। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, इसमें मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देखिए एक जोन में अपसाइड निकलती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट प्लस ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, दोनों पॉइंट ऑफ कंजक्शन पे खड़े हैं और अपसाइड एक मूवमेंट होती हुई हमें यहाँ से दिख रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही क्लोजिंग से कुछ टाइम पहले ये अपसाइड का मूव आया और बहुत ही अच्छा मूव था। तो इसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? तो इसमें का प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें आप प्लान करके कैसे चलें।
तो देखिए इसमें आप ऐसे प्लान करके चल सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, ठीक है, तो आपका टारगेट 4300 या 43,100 तक का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये इस सपोर्ट का, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और सस्टेन करता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे इस वीक में। जहाँ तक भी ये जाता है, मान लीजिए कि अगर जाके ये इस दिन टच करता है तो 44,800, अगर इस दिन जाके टच करता है तो 4500 का। मैं एक बार दिन बता देता हूँ, हर एक डे के हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। देखिए 4500 कब टच करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, 4500 हमें टच करता हुआ नज़र आ रहा है। 31 मई तक हमें 4500 के आसपास दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर आपका पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का होगा, उसके बाद नीचे आपका टारगेट 43,500 तक का रह सकता है, ठीक है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलेंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे और फिन निफ्टी में हम डिस्कशन करेंगे। फिन निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई को देखिए टच ही नहीं किया, इसको ब्रेक भी किया और इसके ऊपर सस्टेन भी किया है, ठीक है। तो सस्टेन नहीं किया क्योंकि निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसे सपोर्ट नहीं मिला। तो इसका जो सपोर्ट हमें मिलता है नेक्स्ट, वो सपोर्ट हमें मिल रहा था यहाँ पे, इसे हम देखेंगे तो ये सपोर्ट हमारा 19,300 के आसपास से लेके 19,265 तक का ये सपोर्ट था। इस सपोर्ट से ये अपसाइड को निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसने बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह रैली नहीं दिखाई। इसने रेड में क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। हम इसमें कैसे प्लान करके चल सकते हैं, इसमें भी हम एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जोन हम मान के चलें, ठीक है, नीचे की सपोर्ट की लाइन मान के चले और अप साइड में इसे हम रेजिस्टेंस की लाइन मान के चलते हैं, ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस की लाइन मान के चलते हैं, ठीक। ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होगी। ये एक जोन हो गया जिसमें फिन निफ्टी भी अपसाइड ट्रैवल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, फिर हमें एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ फिर प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या हो सकता है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट अभी कर क्या रहा है, ठीक। अब आगे क्या करेगा इसे देखने के लिए हमें नीचे की एक और सपोर्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी। नीचे की अगली सपोर्ट हमें मिलेगी ये 18,900 के आसपास में, ठीक। तो अब प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। प्लान ऑफ एक्शन यहाँ से अपसाइड निकला है, अगर ये इस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट करके अपसाइड निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट होगा, यानी कि 19,800 700, ठीक है। उसी के हिसाब से जैसे बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे ये अपसाइड निकलेगा वैसे वैसे दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका टारगेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये कल ही मान लीजिए यहाँ पे टच करके फिर नीचे की तरफ निकलता है, तो आप पुट साइड की प्लानिंग करके फिर अपसाइड की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अपसाइड निकल के फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, पॉइंट ऑफ कंजक्शन हो जाएगा, तो हमारा टारगेट 19,300 फिर 1900 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्लानिंग आप करके फिर निफ्टी में भी चल सकते हैं। ये जोन को ध्यान रखें, इस जोन का ध्यान आपको ईजिली रखना है। इस जोन के अपसाइड में मान लीजिए कभी गैप अप ओपनिंग हो जाए तो एकदम से फॉल मिलेगी, तेज फॉल, क्योंकि जोन के बाहर सस्टेन करने में मार्केट को कभी भी दिक्कत होती है, वो इसे नीचे आता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जोन के बाहर रहना, ठीक है। तो जोन में जब ये अपसाइड जा रहा है तो जोन के बाहर अगर मान लीजिए कि नीचे चला गया, ठीक है, तो जोन को रिटेस्ट करके फिर तो तेज फॉल देगा, या जोन को ब्रेक करके ये अपसाइड निकलता है तो भी तेज हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक जोन में चल रहा है तब तक स्लो ही अपसाइड ये जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप बड़ी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की हमने वीकली एनालिसिस कर ली है। आशा है कि आप सभी को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी एनालिसिस में कोई भी कमी नज़र आती है तो उसे ज़रूर बताएं, उसे आप बताएंगे तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे, और हम सुधार करेंगे तो उसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है। और हम अपनी तरफ से तो देखिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएँ, बाकी आपके हाथ में है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती, लाइक नहीं करते हो तो बताओ कमी क्या है, कमी बताओगे तभी तो हम उसमें सुधार करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।